नेताओं की जो है बैठक बुलाई थी। मैं स्वयं जहाँ जहाँ नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं वहाँ जाके पार्टी के कार्यकर्ताओं से मिलके फीडबैक ले रहा हूँ और पार्टी के कार्यकर्ताओं के मनोबल को ऊंचा करने का प्रयास कर रहा हूँ। अभी 6 तारीख को धर्मशाला में भी इसी तरह की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारी संख्या में हमारे पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हुए और आज जो है मंडी में जो है एक सफल बैठक का आयोजन हुआ। काफ़ी देर चली इस बैठक में पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बोलने का, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को हमने बोलने का मौका दिया और ये जानने का प्रयास किया कि हम चुनाव में किस तरह से संगठन को मजबूती से उतारें और जो चयन प्रक्रिया है उसमें हम किस ढंग से जो है उस चयन प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आप लोग जानते हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में तो हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता हैं, उनकी जो है पर्यवेक्षक बनाया गया है। यहाँ हमारे जो है GS बाली जी, विक्रमादित्य सिंह जो विधायक हैं और सुंदर ठाकुर जो उपाध्यक्ष हैं PCC के और विधायक हैं और विनोद सुल्तान, इन लोगों को यहाँ पर्यवेक्षक लगाया गया और अभी ये पिछले दिनों यहाँ मिल के गए हैं, बैठक करके गए हैं। तो ये PCC को जो है चयन प्रक्रिया में जो है सहयोग देंगे, क्योंकि ये चुनाव जो है पार्टी चिन्ह के आधार पे हो रहे हैं, इसलिए जो टिकट आवंटन है वो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक के बाद किया जाएगा। तो कहना चाहता हूँ कि अभी पिछले दिनों जो चुनाव हुए प्रदेश में, तो हमारे स्थानीय निकायों के चुनाव हुए, पंचायतों के चुनाव हुए, इन चुनाव में क्योंकि ये दलगत राजनीति के आधार पे नहीं हुए, उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में भारी संख्या में पंचायतों में हमारे प्रतिनिधि चुन के आए हैं, हमारे जिला परिषद में भी आए हैं और स्थानीय निकायों में भी बहुत ज़्यादा हमारे उम्मीदवार जीत के आए हैं। क्योंकि ये चुनाव चिन्ह के आधार पे नहीं हो रहे थे, खाली जो जिला परिषद है या नगर निकाय, वहाँ हमने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी को ऑथराइज किया कि किसे समर्थन देना वो आप तय करें। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बाकायदा लिस्ट दीप कमल से जारी की जो उनकी जिला परिषद और BDC के प्रत्याशियों को लेकर थी। आपने देखा होगा कि चुनाव के जब परिणाम आए उसके बाद प्रदेश में क्या स्थिति हुई। जो लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन से जीत के आए, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ता में, इन्होंने हर तरह से प्रलोभन दिया, डराया, धमकाया और बहुत सारी जगह पे इन्होंने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो उन लोगों को बनाया जो कांग्रेस पार्टी के समर्थन से या इंडिपेंडेंट चुनाव जीत के आए थे। तो कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। शिमला जिला में ये कर नहीं पाए क्योंकि हमारा बहुमत था, हमारे 14 लोग थे और जबकि भारतीय जनता पार्टी के केवल 4 लोग जीत के आए। वहाँ इन्होंने जो इंडिपेंडेंट्स है उनको जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद पे उतारा, लेकिन वहाँ हमारी विजय हुई। सोलन में भी इन्होंने इसी तरह किया और सिरमौर में केवल 1 वोट का अंतर था और इन्होंने जो कांग्रेस की प्रत्याशी थी, जो कांग्रेस के समर्थन से जीती थी, उसे अपने पाले में मिलाया और उसे ही अध्यक्ष घोषित किया। बिलासपुर में भी यही स्थिति रही। जो जगत प्रकाश नड्डा जी का जिला है, वहाँ भी जो युति वहाँ बनी, उसे पहले दिन भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई और दूसरे दिन से अध्यक्ष जो है की कुर्सी पे बैठाया गया। किन्नौर में हमारे 5-5 का बराबर आंकड़ा था, वहाँ ये पूरा इन्होंने प्रलोभन देने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ ये सफल नहीं हो सके। अंतिम समय में टॉस से फैसला हुआ और चेयरमैन BJP का और वाइस चेयरमैन जो है कांग्रेस का बना। मैं मंडी की भी बात करना चाहूँगा। मंडी में जो जिला परिषद का अध्यक्ष बना वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से नहीं जीता, आप लोग जानते हैं, लेकिन उसे अध्यक्ष बनाया गया। इसी तरह से इन्होंने जो स्थानीय निकायों के चुनाव में भी बहुत ज्यादा गड़बड़ का प्रयास हुआ। मैं अगर नालागढ़ का एग्जांपल दूं, बद्दी का एग्जांपल दूं, कांग्रेस के समर्थन से जो उम्मीदवार जीते थे उन्हें तोड़ के इन्होंने बनाया और ब्लॉक समिति में भी यही स्थिति रही। मैंने कहा, मुख्यमंत्री जी से मैंने कहा कि आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं,
आप पिछले दरवाजे से अपने लोगों को काबिज कराने का प्रयास कर रहे हैं और आप अपने लोगों के साथ भी न्याय कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके समर्थन से जीत के आए आप उनके ऊपर उन लोगों को बैठा रहे हैं जो कांग्रेस के समर्थन से जीते या इंडिपेंडेंट जीत के आए। मैंने मुख्यमंत्री जी बार बार कहते रहे कि हमारे इतने लोग जीत के आए। मैंने मुख्यमंत्री जी को चुनौती दी, मैं अभी भी कहता हूं कि जो दीप कमल से आपको लिस्ट जारी हुई है, आप उस लिस्ट को सार्वजनिक करिए। कितने लोग जीत के आए हैं आपके जिला परिषद, बीटीसी में कितने जीत के आए हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने पिछले दरवाजे से जो है अपने लोगों को काबिज कराने का प्रयास किया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने उस वक्त मांग की कि आप जो स्थानीय नगर निगम के चुनाव आप जो पार्टी चुनाव चिन्ह के आधार पर कराइए, फैसला हो जाएगा। और मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री जी ने कम से कम विपक्ष की ये बातों मानी और अब ये चुनाव जो है पार्टी चिन्ह के आधार पे हो रहे हैं। अब यहाँ जो गुंजाइश है दल बदल की वो कम होगी, क्योंकि एक निर्धारित नंबर चाहिए। हालांकि इन्होंने तो मध्य प्रदेश में भी हमारी सरकार कराई है, गोवा में 12 लोग थे उसके बाद भी इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन एक निर्धारित नंबर क्योंकि एक निर्धारित नंबर चाहिए दल बदल के लिए, तो शायद ज्यादा संभव नहीं हो पाएगा। और जो आज परिस्थितियां बनी है, मैं देश की बात नहीं करूंगा, मैं प्रदेश की बात करूंगा कि आज जिस ढंग से हिमाचल प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, कोरोना के समय में भारतीय जनता पार्टी लोगों की मदद करने में असफल रही। और आपने देखा होगा कि कोरोना काल में भी अभी चल रहा है, जब लॉकडाउन था कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो भी प्रवासी मजदूर थे या गरीब लोग थे उनके घर में राशन पहुंचाने का काम किया। पीसीसी ने एक फंड बनाया, मैं तो स्वयं जो है जाके टांडा मेडिकल कॉलेज, ये शिमला आईजीएमसी और नेरचौक हमने जाके मेडिकल इक्विपमेंट्स दिए। हम लोगों के साथ खड़े रहे और भारतीय जनता पार्टी ने किसकी मदद की? प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया। हम बार बार मुख्यमंत्री जी से पूछते रहे कि उसमें से हिमाचल का कितना हिस्सा है। पीएम केयर फंड बनाया गया, उस केयर फंड की कोई पारदर्शिता नहीं है। उसमें बड़े बड़े जो इनके साथी हैं, पूंजीपति हैं, जिनके हाथ में ये आज देश को बेच रहे हैं, उन्होंने योगदान दिया, पैसा दिया, वो पैसा कहाँ गया? क्योंकि पारदर्शिता नहीं है, हम उस पर आरटीआई नहीं लगा सकते। हिमाचल में भी यही स्थिति रही। हिमाचल में पैसा इकट्ठा हुआ, लेकिन कहाँ गया वो? जो भी मदद की वो एनजीओज ने मदद की। जो एनजीओज थे उन्होंने जो भी सामग्री उन्होंने दी लोगों को, उसमें अपना ठप्पा लगा के जो है भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखाने की कोशिश की हम जो है मदद कर रहे हैं। और कोरोना के समय में लोगों को मदद की दरकार थी। जो हमारे किसान है, हमारे बागवान है, कोई मदद नहीं की। हमारा टूरिज्म सेक्टर खत्म होकर रह गया, इन्होंने मदद नहीं की। जो हमारे होटल बंद रहे, हमने बार बार कहा कि जो हमारे होटलर्स है उनके होटल बंद रहे, आप उनके बिजली के बिल, आप पानी के बिल आप माफ करो। लेकिन इन्होंने तो कमर्शियल रेट वसूल किए। जब कोई व्यावसायिक गतिविधियां नहीं हुई तो ये कैसे कर सकते हैं? आज भी मुझे धर्मशाला में बहुत जो होटल यूनियन के लोग मिले, उन्होंने कहा कि हमारे भाई साहब होटल बंद थे, लेकिन हमारे से कमर्शियल रेट वसूले गए बिजली और पानी के। हमारा जो छोटा दुकानदार था उसको मदद की दरकार थी, इन्होंने मदद नहीं की। आज हिमाचल प्रदेश में जो बेरोजगारी का आंकड़ा, हम तीसरे नंबर पे। और कोविड के समय जब बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हुई तो जो हमारे हिमाचल के नौजवान बाहर उन कंपनियों में काम करते थे, जब कंपनियां बंद हुई तो वो भी बेचारे वापस आए। और सरकार के पास अभी आंकड़ा नहीं है कि कितने लोग हिमाचल में वापस आए। इन्होंने उन लोगों की भी कोई मदद नहीं की। आखिरकार मदद किसकी की ये सरकार ने? और कोरोना के समय में भी इन्होंने आपदा को अवसर के रूप में इस्तेमाल किया। तो आप देखेंगे चाहे पीपीई किट घोटाला हो, सैनिटाइजर घोटाला हो, और इन घोटालों की वजह से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है उनको इस्तीफा देना पड़ा। जो स्वास्थ्य विभाग के निर्देशक है उनको जेल हुई, कैद जाना पड़ा। और भूमि घोटाले सामने आए तो पर्दा डालने का जो है प्रयास कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि, उसमें भी घोटाला हुआ। जो पात्र व्यक्ति उन तक तो पहुंची नहीं वो राशि। तो कुल मिलाकर ये घोटालों की सरकार है। आज प्रदेश में विकास के काम तमाम जो है बंद पड़े हैं। जो कांग्रेस के समय में काम हुए, जो इनके समय में पूरे हुए, खाली उनका फीता काट रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री जी ने 3 वर्ष पूरे किए। मैं पूछना चाहता हूँ
कि इन 3 वर्षों में आप अपनी 3 उपलब्धियां बताइए, लेकिन इनको गिनाने के लिए इनके पास 3 उपलब्धियां नहीं है। हिमाचल प्रदेश आज लगातार कर्ज की गर्त पे गिरता जा रहा है। हर हफ्ते ये भीख का कटोरा लेके जाते हैं और कर्जा लाते हैं। अब इतना पैसा आ रहा है, हमारी समझ में ये नहीं कि वो पैसा खर्च कहाँ हो रहा है। देखिए, मैं मानता हूँ कि हमारे समय में भी कर्जा लिया गया, लेकिन तरक्की के काम हुए, स्कूल बने, कॉलेज बने, हॉस्पिटल्स बने, सड़कें बनी, विकास नजर आया। लेकिन आज विकास तो कहीं नजर नहीं आ रहा। जितना पैसा आ रहा है वो अयाशी पे खर्च हो रहा है। जो इनके मंत्री हैं, इनके वजीर हैं, उनकी अयाशी पे पैसा खर्च हो रहा है। मेरा आरोप है, जो अफसर है, बड़ी बड़ी लग्जरियां गाड़ी जो है खरीदी जा रही है। तो आज प्रदेश में विकास बिल्कुल शून्य है। और मैं कहना चाहता हूं कि मैं जब शिमला से चला, धर्मशाला गया, उसके बाद यहाँ आया, कोई भी जगह ऐसी बची नहीं जहां बड़े बड़े होर्डिंग नहीं लगे और उसमें महिमा मंडन का प्रयास किया जा रहा है। तो मैंने अपने भारतीय जनता पार्टी के एक मित्र को कहा धर्मशाला में कि आप कहते हैं कि शांता कुमार जी जो है वो पानी वाले मुख्यमंत्री हैं और धूमल साहब को आप कहते हैं सड़क वाले मुख्यमंत्री। तो मैं कहा, आपके जो ये मुख्यमंत्री है ये होर्डिंग वाले मुख्यमंत्री है, क्योंकि इनको होर्डिंग लगाने का बड़ा शौक है। जंगलों में भी होर्डिंग लगी है। देखिए, मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है कि अगर जो विकास की जो इबारत है वो लोगों के दिलों में लिखी जाती है, उसको होर्डिंग लगाने की जरूरत नहीं होती। इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि सरकार घाटे में चल रही है, आपके पास पैसा नहीं है, आप कर्जा लेके सरकार चला रहे हो, और होर्डिंग पे आप जो है इतना पैसा कहाँ से खर्च कर रहे हो? तो ये एक यक्ष प्रश्न है जो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। और निश्चित तौर पे जिस ढंग से आज हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो जनहित से जुड़े मुद्दे हैं या इनके जन विरोधी निर्णय, उनके खिलाफ पूरे प्रदेश में जो है हम प्रोटेस्ट करते हैं। इवन कोविड के समय में भी हम लोग सड़कों पे आए, चाहे विधानसभा के घेराव की बात हो, सचिवालय की घेराव की बात हो, महंगाई को लेकर प्रदर्शन हुए और किसानों को लेकर की समर्थन में प्रदर्शन हुए। और अभी पिछले दिनों मंडी में जो है प्रदर्शन पद यात्रा की गई और किसानों के और भारी संख्या में लोग शामिल हुए, पूरे प्रदेश में हुए। और मैं जिला शिमला की बात करता हूं कि मैंने जो है जुब्बल कोट खाई में पद यात्रा की, हजारों की संख्या में लोग निकल के आए, क्योंकि अब तो सोशल मीडिया, हम आपसे कोई झूठ नहीं बोल रहे। आज हिमाचल प्रदेश में जो माहौल बना है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बना है, क्योंकि लोग इनकी नीतियों से तंग है, इनके कामकाज के तरीके से तंग है और महंगाई आज चरम सीमा पे। अब आज आप सिलेंडर के दाम देखिए, रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो इतनी महंगी हो गई है कि आम आदमी का जीना जो है दुभर हो गया। आज समाज का हर वर्ग इनसे परेशान है, नाराज है। और मुझे लगता है कि ये जो नगर निगम के चुनाव है, ये दीज इलेक्शन विल बी ट्रेंड सेटर, क्योंकि लोग इनकी कार्यप्रणाली से खुश नहीं है। इन चारों नगर निगमों में भारतीय जनता की पराजय निश्चित है। और हमारा ये रहेगा कि हम, जो मेरी आज लोगों से बात हुई अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कि जो व्यक्ति चुनाव जीतने की क्षमता रखता हो, हम उसी को जो है टिकट देंगे। इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं रहेगा, ना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का रहेगा, ना किसी बड़े नेता का रहेगा। हम जो चुनाव की जो चयन प्रक्रिया है उसमें बड़ी पारदर्शिता जो है बदलने वाले हैं। और इन चारों नगर निगम में कांग्रेस पार्टी जो है काबिज होगी, ये मेरा विश्वास है। एनीथिंग टू आस्क? राठौर जी, आप कह रहे हैं कि आपके आदमियों को ये लोग ले जाते हैं अपने पार्टी के और अध्यक्ष बनाते जा रहे हैं। आपके अध्यक्ष रहते ही जो है कांग्रेस की सबसे बड़ी हार हुई है, चारों सीटें और 20 लाख से ज्यादा वोटों से आप हारे हैं। तो इस चैलेंज को आप कैसे वो करेंगे? हाउ विल यू बूस्ट द मोरल ऑफ योर ओन वर्कर्स एंड जो आम जनता का वोटर है उसको? देखिए, आपने जो प्रश्न पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, मैं जनवरी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बना और मैं कहना नहीं चाहता क्या स्थिति थी। मैंने पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को इकट्ठा किया। आज अगर वीरभद्र सिंह जी, मैं कहता हूं कि अगर मैं पार्टी का अध्यक्ष हूं, ही इज अवर सुप्रीम कमांडर, आज वो कार्यप्रणाली की तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे उनका सर्टिफिकेट चाहिए। जो आदमी 6 बार का मुख्यमंत्री रहा हो, वो और पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है आसात हैं। लेकिन जैसे मैं अध्यक्ष बना, उसके 2 महीने 3 महीने बाद तो चुनाव हुए, 2 महीने बाद चुनाव हुए और मुझे तो उसी टीम के साथ जाना पड़ा।
और जो वो चुनाव हुए, वो चुनाव जो है किसी एजेंडे के तहत नहीं हुए, वो चुनाव राष्ट्रवाद के मुद्दे पे लड़े गए, क्योंकि पुलवामा के बाद देश में हालात बदल गए। इन्होंने राष्ट्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद, सुडो नेशनलिज्म, उसका जो जहर फैलाया, उसका असर हिमाचल में भी हुआ। हम हिमाचल में चुनाव हारे, लेकिन आप देखेंगे कि मंडी में, हमारी सुंदरनगर में रैली हुई, कितनी संख्या में लोग आए। हमारी सोलन में जो जनसभा हुई वो मोदी साहब की जनसभा के बराबर थी, कम नहीं थी, उनके बराबर थी, ज्यादा भी हो सकती है। कांगड़ा में भी जो है हमारी सफल जनसभा रही, लेकिन राष्ट्रवाद का मुद्दा जो है इतना ज्यादा हावी हुआ कि वो चुनाव पूरे देश में कांग्रेस पार्टी हारी है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि संगठन की गतिविधियां नहीं बढ़ी है। मैंने राजीव भवन से कांग्रेस पार्टी को सड़कों में निकाला है। आज इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि कांग्रेस पार्टी जो है सड़कों में सक्रिय है। हालांकि विपक्ष का जो दायित्व है वो हम पूरी तरह से जो है निभा रहे हैं। और अभी आप देखेंगे नगर निगम के चुनाव में हमें मालूम है कि ये सत्ता का पूरा दुरुपयोग होगा। और अभी भी मुझे बताया गया कि जो मुख्यमंत्री के ओएसडी हैं वो जाके वार्ड में घूम रहे हैं, तनख्वाह सरकार से ले रहे हैं, प्रचार भारतीय जनता पार्टी का कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से ऐसे तमाम अफसरों को चेताना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि वो अपनी लक्ष्मण रेखा जो मर्यादा है उसको लांघने का प्रयास ना करें, क्योंकि लोकतंत्र निश्चित तौर पे हमारी वापसी होगी। तो मेरा अधिकारियों से भी ये निवेदन है कि कृपा करके आप अपने आप को इन चुनावों से दूर रखें, क्योंकि जो मामला मेरे संज्ञान में आया वो मैं आपके समक्ष लाना चाहता हूं। तो इसी तरह से मेरा ये मानना है कि इन चुनावों में धन बल का पूरा प्रयोग होगा, क्योंकि बीजेपी के पास पैसे की कमी नहीं है, हमारे पास तो इतने साधन नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी धन बल का जवाब जो है जनबल से देगी। राठौर जी, आज इस बैठक में जिला भर के जो बड़े नेता हैं वो क्यों शामिल नहीं हो पाए? नहीं, दे वर नॉट कॉल्ड। आज तो सिर्फ ब्लॉक की मीटिंग थी, इट वाज रिस्ट्रिक्टेड टू एमसी। लेकिन हाँ, मैं बोलना चाहूंगा कि जिस दिन हमारे टिकट आवंटन हो जाएगा, हम जो है बहुत बड़ी रैली करेंगे, मंडी में बहुत बड़ी रैली करेंगे। उस रैली में कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वी विल कॉल एवरीबॉडी। आपसे उम्मीद की जा रही थी कि जैसे ही आपने प्रदेशाध्यक्ष बने हैं, आपकी पार्टी एकजुट होकर चले गए, कुछ हद तक आप कामयाब भी हुए, लेकिन जैसे ही चुनाव आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो नेता बनने की होड़ में कुछ अलग अलग गुटों में बढ़ते दिख रहे हैं। देखिए, पिछले कल ही सुखू जी का नारे लगते हैं। यही सवाल है कि आपने बोला कि नहीं, लेट मी है, मुझे इनका आंसर देने दीजिए। इसी में यही सवाल है। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ। देखिए बात ये है कि आपने ये तो माना है कि आपने कोशिश की और आप सफल भी हुए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बहुत बड़ा संगठन है, कुछ चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती है। मुझे इन बातों का फर्क नहीं पड़ता। मैं एक एजेंडे को लेकर चल रहा हूँ कि मुझे कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत करना है। और मेरी सबसे बड़ी सफलता ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता घर में बैठ गया था, आज मैंने उस कार्यकर्ता को बाहर निकाला है। ठीक है, बाकी चलता है। मैं इन चीजों से मेरा जो है ध्यान भटकने वाला नहीं। बंद में नारे लग रहे, मुख्यमंत्री कैसा हो? देखिए, अब मुख्यमंत्री जो बनना है वो तो कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, वो फैसला जो है पार्टी आला कमांड करना। नहीं, मैं कहना चाहता हूँ, आई एम कमिंग टू दैट। Are you taking disciplinary action against them? Let me, district president will report me, block congress will report me. नहीं, they will report me, they will report. पूर्व मंत्री के क्षेत्र में जो घर में जो है बैठक हो रही है और जिला के अध्यक्ष होने के नाते उनको बैठक में आमंत्रित किया गया, क्या कारण है? देखिए, ऐसा है, वो तो अब मैं जानकारी लूंगा ना जिला अध्यक्ष से, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से। अभी जिला अध्यक्ष नहीं है, वो मुझे जानकारी देंगे और जो भी जरूरी हुआ वो मैं करूंगा, बिकॉज आई एम नॉट गोइंग टू टॉलरेट इनडिसिप्लिन इन द पार्टी। जो हो रहा है ये आपकी जानकारी नहीं है, मतलब नहीं, बट जो मीटिंग हो रही है जैसे कल नाचन में, ये आपकी जानकारी के बिना हो रही है। प्लीज, देखिए ऐसे नहीं हो पाएगा सर, आप दो प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इनका करूंगा। देखो, ऐसा है, अभी जो संगठन का एक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना,
यहाँ जो अगर कुछ ऐसा हुआ है उसके लिए मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मुझे रिपोर्ट देंगे, उसके बाद में राठौर साहब आपने कहा ना कि मैं रिपोर्ट सीख करूंगा कि उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है कि नहीं लेना, लेकिन मेरे को आप ये बताओ कि क्या मुख्यमंत्री की बनना कि मैं मुख्यमंत्री का कैंडिडेट हूँ, ये डिसिप्लिन है या इनडिसिप्लिन है या नहीं है? अब इच्छा तो बड़े लोगों की, अब उसमें वही मैं कह रहा हूँ कि आप एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट कि नारे लगवाना कि क्या ये इनडिसिप्लिन है कि नहीं? अब देखिए ऐसा है, अब कई बार कई उत्साही कार्यकर्ता है लगाते हैं तो अब उनके मन की इच्छा है, अब इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते कि एज ए पीसीसी प्रेसिडेंट या ये संगठन के खिलाफ होगा? इच्छाओं का दमन नहीं कर सकते, वो लगा दिया किसी ने हो गया। आपने पहले कहा था कि प्रदेशाध्यक्ष के अनुमति से बिहार कोई कार्यक्रम नहीं हुए, लेकिन हो रहे पहले हैं। जब स्टेटमेंट आई थी It was not party program because this meeting was called by some individual. कोई आदमी चुनाव जीता है उसने call, no, it was not party program. It was neither block congress committee program nor it was पैरों खड़े हो रहे हैं कांग्रेस में। अब देखिए आपके संगठन का 4 से 5 सचिव तो बाहर था। अब देखिए ऐसा है, पूरे हिमाचल में कितने लोग जीत के आए। आपके संगठन का सचिव तो ही वहाँ से मुख्यमंत्री का नाम करके राठौर जी एक सवाल और है। राठौर जी जी आपकी डीसीसी की जितनी भी बैठकें हुई, एक बार आपके साथ भी हो चुका, उसके बाद भी डीसीसी की बैठकें हुई, पूरे डिस्ट्रिक्ट का कोई भी लीडर नहीं आता है सिर्फ प्रकाश चौधरी को छोड़कर, या 1-2 और होते हैं, ऐसा क्यों है? क्या वो अनुशासनहीनता नहीं है? नहीं देखिए कौन सी भाषा में शामिल हो गए। आपके साथ भी ऐसा होगा, जब आप आए तब भी नहीं आए, उसके बाद फिर नहीं आए। कांग्रेस में ये नजरअंदाज करके घूमते हैं आप। देखिए आप ऐसा ना गुटबाजी, आप हमारी तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ भी नजर डालें सर नहीं उनकी तरफ भी नजर डालें। उनसे पूछेंगे, आपसे पूछेंगे। मैं जवाब दे रहा वहाँ हूँ, क्या हो रहा है? वो तो चुनाव 5 राज्यों में हो रहे हो, पता चल जाएगा। यहाँ भी हो जाएगा, उनसे वहाँ पूछ लेंगे ना, आपका पार्टी का सवाल पूछेंगे ना। इससे बाहर निकले मुख्यमंत्री जी देखो ने- आप 3 लोग 4 लोग बोलेंगे तो नहीं चलो इस सवाल से बाहर निकले ना। अब एक बार नहीं आई विल आंसर, वेलकम। नहीं, मैं इस जवाब सवाल से देने बाहर लगा है। निकले। देखिए ऐसा है आज की बैठक में हमने आगे रैली करनी है, उस रैली में सब इकट्ठे होंगे, झंडा लग लग हम यूनाइटेड, झंडा होगा तिरंगा और हाथ का निशान होगा। उसमें भी लगेंगे सरकारें, सबको मुख्यमंत्री होंगी। हो क्या ना, मैं ज्योतिषी थोड़ी नहीं आई कैन प्रज्यूम, अगर कोई नारे लगाएगा देखेंगे। सर जब शुक्ला जी आए थे तो हेलीपैड पे भी इसी तरह की स्थिति थी। जब शुक्ला जी आए वो नारे लगाते लगाते भी वापस। एक बात बताइए मुझे, आपको नारों से आपत्ति क्यों है? नारे कांग्रेस के लीडर के लगे ना, जयराम के तो नहीं लगे नारे। अगर किसी ने हमारा कहने का मतलब कि आपने जो मेहनत की है कहीं को पानी करने के लिए हम सरकार बैठेंगे। देखिए आपकी जो मेहनत है ना सर, जो हम आपने जो पानी करने के लिए मेहनत है, उसका कोई असर दिख रहा है? वो सिर्फ आपको लग रहा है, उसका असर है नहीं है। ऐसा कुछ नहीं के नारे लगने के बाद कांग्रेस ने प्रदर्शन बढ़ावा देना। एक मतलब क्या लगा ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस में व्यक्ति बड़े हुए हैं और संगठन छोटा हुआ है? आप ये बताओ कि संगठन बड़ा है कि ये व्यक्ति नेता बड़े हैं? मेरे लिए संगठन बड़ा है और संगठन हमेशा बड़ा होता है। संस्था बड़ी होती है, व्यक्ति आते हैं जाते हैं, संस्था चलती है और संगठन हमेशा चलता आपने कहा वीरभद्र से सुप्रीम लेवल में आ रहे हैं, है। He is a leader. उनको आपने सबसे ऊपर नहीं, he is a leader. he is a leader. He- He is our party. He is not about party, but he is our supreme leader. He is our supreme leader. उनका इससे बाहर निकले। मुख्यमंत्री जी जहां भी जा रहे हैं वो एक आरोप सीधे तौर पर लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे ऊपर क्या सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने 12 करोड़ का घोटाला अपनी पार्टी में किया, लेकिन आपकी तरफ से कोई बयानबाजी, कोई ना कोई स्पष्टीकरण इस बात मैं का दे रहा हूं ना। अब जनता में भ्रम भी आप पर जो आरोप लग रहे हैं, जो कि 12 करोड़ खर्चा किया, वो उसका हिसाब भी मांग रहे हैं और सरेआम आरोप भी लगा रहे एक हैं। बात बताइए मुझे, पहले ये बताइए मुख्यमंत्री जी, ये बताइए कि जो वो बार बार कह रहे हैं कि कौन सा ऐसा स्पष्टीकरण मांगने का उनको हक नहीं है, कौन सा ऐसा पत्र है जो किसको भेजा गया और उसमें किसके हस्ताक्षर है, वो सार्वजनिक करें। मैं उनको चुनौती देता हूँ कि जो ऐसा पत्र है कि वो किसको भेजा गया, किसको एड्रेस किया गया और उसमें किसके हस्ताक्षर है, वो जारी करें ना। एक और दूसरी बात कि और क्या एक्चुअली में कोई बिल भेजा गया या उस कोई ट्रांजैक्शन हो, अब वो खाली एक आरोप लगा रहे हैं, उससे तो नहीं बनता ना। मैं उनको चुनौती देता हूँ इस मंच से कि वो जारी करें। आई एम ए लॉयर, एक बार जारी करें, देन आई विल शो हिम। एक और आरोप मंडी। नमस्कार, 2019 के 7 अक्टूबर 2019 को 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 7 अक्टूबर 2019 को
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर मैं प्रदेश की समस्त महिलाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रही हैं। नारी शक्ति अपने अदम्य साहस तथा अथक परिश्रम से विश्व पटल पर अपनी पहचान बनाने में सफल रही है। महिलाओं के उत्थान एवं सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। यह सरकार के अथक प्रयासों का परिणाम है कि प्रदेश में महिलाओं की स्थिति अन्य राज्यों की तुलना में बहुत बेहतर है। हमारी सरकार का हमेशा प्रयास रहा है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए जाए। मेरा सभी से आग्रह है कि परिवार व समाज में ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें महिलाओं के प्रति आदर व सम्मान बढ़े और वे समाज में अपने को सुरक्षित महसूस कर सके। जय हिंद, जय हिमाचल।